हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं केमिकल प्लांट में कैसे कैसे लोग मिलेंगे। ये है एक टॉपिक और इस पे पूरा हम चर्चा करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी जो है किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले होंगे, या कोई ज्वाइन कर चुके होंगे, या कोई जो है अप्रेंटिस वगैरह या वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो है वो प्लांट में जाएगा, अब जो है इंडक्शन के लिए वगैरह कुछ भी। तो वहाँ पे जो है लोगों को कैसे हमें पहचानना है, या कैसे कैसे लोग जो है इंडस्ट्री में रहते हैं, किनके साथ हमें रहना है, किनके साथ नहीं रहना है, ये सब इस वीडियो में मैं दोस्तों क्लियर कर दूंगा। और एक चीज़ और, आप इस वीडियो से ये भी सीखेंगे कि आपको जो है किस तरह का एम्प्लॉय फ्यूचर में बनना है और कैसा नहीं बनना है। यानी कि पहले ही मैं आपको अलर्ट कर दूंगा कि कैसा आप एम्प्लॉय बनना चाहना, अगर एम्प्लॉय बनोगे तो कैसा बनोगे, किस ढंग का बनाओगे, पूरा एक जो है एक तरह से एक वीडियो भी मैं दिखाऊंगा आपको पूरी एनालिसिस के साथ। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है केमिकल प्लांट में कैसे कैसे लोग मिलेंगे। तो केमिकल प्लांट में ओनली जो है 3 टाइप के लोग मिलेंगे आपको। किसी भी केमिकल प्लांट में चले जाओ, उसमें से पहला जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इंगेज एम्प्लॉय या एक्टिव एम्प्लॉय। इंगेज यानी कि जो कंपनी से इंगेज है, ठीक है, और वो उसे एक्टिव भी कहेंगे। ठीक है। दूसरा जो मिलेगा वो इंगेज का अपोजिट डिसएंगेज एम्प्लॉय या इनएक्टिव एम्प्लॉय। ठीक है। और तीसरा जो मिलेगा वो डिसएंगेज रहेगा और एक्टिव भी रहेगा, यानी कि दोनों का डिसएंगेज और एक्टिव दोनों का कम्बो रहेगा। ठीक है। ये डिसएंगेज भी रहेगा और एक्टिव भी रहेगा। वो कैसा है वो आगे हम चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी कंपनी होती है तो उसमें जो इंगेज एम्प्लॉय की परसेंटेज कितनी होती है या एक्टिव एम्प्लॉय की, तो वो होती है 31%। ये जो है एक जो है डाटा सोर्स से पता चला है कि इतने जो है 31% लगभग जो है एक्टिव एम्प्लॉय या इंगेज एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है डिसएंगेज या इनएक्टिव एम्प्लॉय कितने परसेंट होते हैं, तो 55% होते हैं। और जो है डिसएंगेज और एक्टिव एम्प्लॉय कितने परसेंट होते हैं, तो 14%। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इंगेज एम्प्लॉय या एक्टिव एम्प्लॉय क्या है। दोस्तों इनकी कुछ खास जो है कह दें कि इनकी खास प्रॉपर्टी होती है, कुछ इनकी क्वालिटी होती है, जिसके बेस पे हम पता कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है इंगेज है, कंपनी से इंगेज है या इंगेज्ड एम्प्लॉय है। ठीक है। और वो खास जो है कौन कौन से जो है क्वालिटी है इन लोगों की इंगेज एम्प्लॉय की, वो मैं बता दूं कि जो इंगेज एम्प्लॉय या एक्टिव एम्प्लॉय है वो जो है एक्ट लाइक ओनर। वो जो है एक्ट लाइक ओनर, वो कंपनी में जो काम करेगा एज ए ओनर, वो अपनी कंपनी, खुद की कंपनी समझ के काम करेगा। यानी कि वो उसे कह सकते हैं कि वह जो है बिजनेस को रन कराएगा एज ए ओनर की भांति। वो जो है कंपनी को अपनी कंपनी समझेगा। वो समझेगा कि ये मेरी कंपनी है, मुझे इसको आगे बढ़ाना है। अगर कंपनी का लॉस हो रहा है तो मेरा लॉस हो रहा है, कंपनी का अगर फायदा हो रहा है तो मेरा फायदा हो रहा है। यानी कि वो जो है एक्ट लाइक ओनर, वो कंपनी को अपनी कंपनी समझ के उस पर काम करता है। ठीक है। ये उसकी खास प्रॉपर्टी होती है इंगेज एम्प्लॉय या एक्टिव एम्प्लॉय की। ठीक है। दूसरी है कि हाई प्रोडक्टिविटी डिलीवर टू कंपनी, यानी कि जो कंपनी को जो है हाई प्रोडक्टिविटी डिलीवर करता है। जैसे आज जो है अगर 25 मीट्रिक टन सपोज करो यूरिया का प्रोडक्शन हुआ, तो वो उसको और बढ़ाता जाएगा, 50 करेगा, 75 करेगा, 100 करेगा, एक्सटेंशन लाएगा। मतलब वो कंपनी को बहुत ही आगे लेकर जाएगा, हाई प्रोडक्टिविटी डे बाय डे इंक्रीज कराएगा, कंपनी का बहुत ही फायदा कराएगा, एक तरह से ये समझ लीजिए। तीसरा जो है उसकी खास प्रॉपर्टी हो गई इंगेज एम्प्लॉय की कि केयर डीपली टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को की जो है केयर बहुत ही डीपली करेगा। वो जो है उसे अपनी चिंता नहीं है, उसे जो है अपनी फैमिली की चिंता नहीं है, उसे किसी लोग की चिंता नहीं है, उसे बस उस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा चिंता होगी। वो सोते समय जागते समय हर चीज़ जो है एक अपना दिमाग चलाएगा कि कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना है, कैसे रनर अप कराना है, कैसे उसको टॉप लेवल पे ले जाना है। यानी कि वो हमेशा जो है डीपली केयर करेगा, कोई उस पर प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई इशू ना हो जाए। यानी कि वो क्या है, केयर डीपली टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही डीपली केयर करेगा। ठीक। तीसरा इस व्यक्ति की खास बात है कि बिलीव कंपनी फर्स्ट, वो जो है कंपनी को
पहले रखेगा, पहले स्थान पे, उसके बाद कोई जो है कोई चीज रखेगा। जैसे मैं एक कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे एक जो है बहुत ही इंगेज या एक्टिव एम्प्लॉय कह लो, वो जो है बहुत ही एक तरह से जो है वहाँ पे एक वो जो है ऑटोमाइजेशन जो है ऑटोमेटिक जो है प्लांट लेके आया। पैकेजिंग यूनिट थी वहाँ पे। तो पैकेजिंग यूनिट में पहले जो है लोग जो है कम से कम 100 लोग जो है पैकिंग करते थे किसी चीज को, लेकिन उसने ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन ला दिया, तो जिससे जो है उसे ये जो है वो बस ओनली जो है कंपनी को पहला समझा, और उन 100 उसके वजह से उसके जो है पैकेजिंग यूनिट जो ला दिया ऑटोमेटिक में, तो उसमें बस 2 लोग लगते हैं। बाकी जो 98% जो है उस मशीन के आते ही वो क्या हो गए, जो है जॉबलेस हो गए, उन लोगों को कंपनी निकाल दी एज ए। तो वो जो है व्यक्ति क्या है यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है कि वो कंपनी को पहले स्थान पे समझा। वो लोगों को ये नहीं सोचा कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, घर वाले कैसे रहेंगे कैसे नहीं। वो जो है ओनली कंपनी को पहला समझा, बाकी पीपुल को बाद में समझा, है ना। तो यही है बिलीव कंपनी फर्स्ट, वो जो है कंपनी को पहले स्थान पे रखता है, ठीक है। इसके अलावा इंगेज एम्प्लॉय की एक और खास बात है कि क्रिएटिव माइंड और क्रिएटिव आइडिया, ये जो है हमेशा उसके पास जो है क्रिएटिव आइडिया होते हैं, और उसका जो माइंड जो है बहुत ही क्रिएटिव होता है वो। क्योंकि जब कोई किसी कंपनी को आगे ले जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका जो माइंड जो है वो, और उसके पास क्रिएटिव माइंड होगा और क्रिएटिव आइडिया होगी, ये उसकी प्रॉपर्टी हमेशा। उसके अलावा जो है ऑलवेज एक्टिव या 100% इन्वॉल्वमेंट टू वर्क, यानी कि वो जो है ऑलवेज एक्टिव, हमेशा, चाहे उसे 10 बजे रात को बुला लो, 2 बजे रात को बुला लो, या 16 घंटे काम करा लो, 20 घंटे काम करा लो, तो वो ऑलवेज एक्टिव मिलेगा कंपनी के प्रति, और किसी भी काम में 100% इन्वॉल्वमेंट, वो 100% कंपनी को जो है देगा, ठीक है। उसके अलावा जो सेल्फ मोटिवेटेड, वो जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, उसे मोटिवेशन की किसी की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा जो है पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत ही पॉजिटिव थिंक कर रहे हो, उसे बिलीव है कि हम ये करेंगे तो वो और जो है कर भी देता है, पॉजिटिव थिंकर होता है। पंचुअल, यानी कि वो बहुत टाइम को लेकर बहुत ही पंचुअल है, टाइम पे आ जाता है ना, भले ही लेट जाए और देर से जाए, लेकिन जो है टाइम पे वो आ जाता है, पंचुअल आता है, छुट्टी वगैरह बहुत कम मारता है, यानी कि मैक्सिमम जो है कंपनी को ही टाइम देता है, छुट्टी वगैरह नहीं लेता है, और बहुत ही कंपनी के प्रति पंचुअल होता है, ठीक। गोल प्लानिंग, उसके पास जो है एक सेटअप गोल होता है, एक प्लानिंग होती है, उसी के तहत वो काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाता है। उसके अलावा जो है दोस्तों ये टीम लीडर होता है, ये जो है कंपनी का एक टीम लीडर है। टीम प्लेयर और टीम लीडर बहुत अलग बात है, टीम लीडर कोई एक होगा और टीम प्लेयर कई होंगे, तो मेन जो है लीडर जो है ये होता है। तो ये हो गया दोस्तों इंगेज एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी। लास्ट है इसकी, अगर एक डिसएडवांटेज की बात करें, एक डिसएडवांटेज में बात करूंगा बस। तो इस डिसएडवांटेज इस एम्प्लॉय की बात करें, इंगेज एम्प्लॉय या एक्टिव एम्प्लॉय की, तो ये दोस्तों डेंजरस टू प्लांट एंड फैमिली, वो फैमिली मतलब अपनी फैमिली और जो है प्लांट के लिए डेंजरस भी होता है। कैसे होता है वो, जैसे डेंजरस टू प्लांट के लिए कैसे डेंजर है, तो भाई वो पूरा सब कुछ माइंड लगा रहा है, तो वो चाहे तो कंपनी को ले आगे बढ़ा सकता है या कंपनी को डुबा सकता है। जब उसका मन करेगा तो आगे ले जाएगा, नहीं मन करेगा तो डुबा देगा, है ना। जैसे रोबोट मूवी में क्या है, रोबोट जो है जब अच्छा परफॉर्म करता था तो क्या क्या किया, और जब वही जो है उसका दिमाग जो है मेमोरी चेंज कर दी गई, उसका दिमाग घूम गया, तो वो बुरा से बुरा कर सका था। तो ऐसे ही ये लोग जो होते हैं, एक तो जो है बहुत ही ज़्यादा पैकेज पे आते हैं और ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, या कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा चीज़ लीक करके कंपनी का घाटा भी करा देते हैं, कभी कभी फायदा भी करा देते हैं, यानी कि ये तरह से ये डेंजर भी होते हैं प्लांट के लिए। और फैमिली के लिए कैसे होते हैं वो आपको वीडियो एक जो है वीडियो और दिखा के बता दूंगा, ठीक। दूसरा आ गया डिसएंगेज या इनएक्टिव एम्प्लॉय, तो इनकी जो परसेंटेज है दोस्तों 55% है, ठीक है। तो ये जो है ये इनसे एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है भाई। ये जो है बस प्लांट आता है किस लिए, अपनी ईएमआई भरने के लिए, वो ईएमआई कोई ले रखा होगा तो ईएमआई भरनी है इसलिए वो प्लांट आ रहा है, ठीक है। या कोई लोन उसके पास है तो कोई लोन ले रखा है उसको भरना है इसलिए वो प्लांट आ रहा है, या अपनी सर्वाइव बस लाइफ किसी तरह कट जाए उसके लिए ये प्लांट आ रहा है। या कह लो कि मतलब ये जो है प्लांट आना नहीं चाहता, ठीक है,
लेकिन क्या है कि इसके पास मजबूरी है, ईएमआई है, लोन है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए, खाना पानी के लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए ये आ रहा है। इसको ये मतलब ही नहीं है कि जो है मैं कंपनी का ओनर हूँ, या उसके पास ये सारी जो है चीजें, ये सारी प्रॉपर्टी से उससे मतलब नहीं है। उसे ये नहीं मतलब है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी है क्या नहीं है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी घट रही है बढ़ रही है, वो कंपनी को पहले स्थान पे नहीं, अपने को पहले स्थान पर रखेगा, फैमिली को पहले स्थान पर रखेगा। उसके पास क्रिएटिव माइंड या क्रिएटिव आइडिया वगैरह कुछ नहीं है, उसके पास जो है वो एक्टिव है ही नहीं, उसको धक्का देके चलाना पड़ता है। भाई तू कर ले, जबरदस्ती पनिशमेंट दो तब जाके वो काम करेगा, वो इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही नहीं। वो सेल्फ मोटिवेटेड तो छोड़ो, पॉजिटिव मोटिवेशन करोगे, उसको पॉजिटिव मोटिवेट करोगे तब जाके थोड़ा वो कुछ करेगा, है ना। उसके पास पंचुअलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, टाइम पे भले ही आ जाएगा लेकिन टाइम से तुरंत चला जाएगा, प्लांट के प्रति 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। उसके अलावा जो है उसके पास ना कोई गोल होता है ना कोई प्लानिंग होती है, और वो एज ए टीम प्लेयर है, ठीक है, टीम प्लेयर है, वो टीम लीडर नहीं है। तो ये जो है भाई जो बंदा है डिसएंगेज या इनएक्टिव एम्प्लॉय, ये बस क्या है कि प्लांट में आएगा अपना, उसकी दिनचर्या में बता दूं, प्लांट में आएगा, जो लॉग शीट रहेगी, लॉग शीट रीडिंग वगैरह वो सब भर देगा, A to Z सब काम कर लेगा, और जो है लेकिन एक्स्ट्रा कोई चीज इनमें से नहीं करेगा जो कंपनी को आगे ले जाए, वो कंपनी के बारे में बिल्कुल सोचेगा ही नहीं। और लेकिन एक इसकी एक अच्छी भी बात है, क्या क्या, क्योंकि ये जो है दोस्तों सपोर्टिव नेचर के हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछने जाओ या कुछ सपोर्ट मांगने जाओ तो ये सपोर्ट कर देगा, बहुत ही सपोर्टिव नेचर का होता है ये। अपने जो है सपोर्ट करने के लिए किसी से भी लड़ जाएगा आपके लिए। इंट्रोवर्ट होते हैं ये, बहुत ही शांत स्वभाव इनका होता है ना, न जो है ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं, मतलब एकदम शांत स्वभाव के लोग होते हैं, एकदम भोले, ठीक है। उनसे कुछ भी कर दो काम कर देंगे बस, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे, है ना। स्ट्रेस फ्री, ये स्ट्रेस फ्री होते हैं। हैप्पी नेचर, ये बहुत ही खुशामद नेचर के होते हैं। उसके बाद ऑलवेज लीव अप्लाई, ये दोस्तों ये जो है ये हमेशा लीव पे रहेगा, क्योंकि ये डिसएंगेज है, उसे कंपनी में मजा ही नहीं आ रहा है, इनएक्टिव है, तो जैसे ही छुट्टी मिलेगी छुट्टी लेके घर भाग जाएगा। यानी कि उसके रहने, प्लांट में रहने या न रहने से कोई फायदा नहीं है, ये हमेशा जो है लीव पे ही रहेगा। अगर कंपनी ने 56 लीव दे दिए तो वो तुरंत जो है उसे पूरा कर लेगा, या कोई सीओ वगैरह जनरेट कर रहा है तो वो भी तुरंत लेके खत्म कर देगा। यानी कि ये जो है हमेशा जो है छुट्टी पे ही एक तरह से समझो रहेगा। लेकिन ये जो है टीम प्लेयर तो रहेगा, और ये जो है हार्मलेस, ये किसी का नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ये बंदा जो है एक तो अपनी फैमिली के लिए भी डेंजरस है, कैसे वो मैं वीडियो दिखाऊंगा। दूसरा प्लांट के लिए भी डेंजरस है, प्लांट को चाहे तो आगे बढ़ा सकता है आगे, या अगर मूड खराब हुआ तो उसको एकदम बेकार भी कर सकता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन लीक, ये कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं लीक करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसका काम है भाई किसी तरह डिलीवर करना, यानी कि शिफ्ट अपनी जो है जैसे चल रहे उसको आगे पुशअप कर देना, नुकसान नहीं चाहेगा ये। तो ये बहुत ही अच्छा है, भले ही कंपनी के इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाया, लेकिन ये कंपनी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, है ना। आया अपना शांति से काम किया, सब कुछ किया, चला गया, ठीक है। तीसरा जो सबसे खतरनाक है दोस्तों, डिसएंगेज, यानी कि वो तो डिसएंगेज है ही लेकिन बहुत ही एक्टिव, यानी कि एक्टिव भी है, यानी कि दोनों का ये कम्बो है, ठीक है। तो ऐसे 14% लोग होते हैं, बहुत ही खतरनाक दोस्तों। क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि इनकी कुछ क्वालिटी होती है जो इनको बहुत ही खतरनाक बनाते हैं। पहला, कंप्लेनर, ये बहुत ही कंप्लेन करते हैं, आपसे कुछ हो गया या कुछ नुकसान हुआ तुरंत कंप्लेन पहुंचा देंगे, है ना। आपका हमेशा नुकसान करना चाहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का भी ये नुकसान करना चाहेंगे, यानी कि ये कंप्लेनर होते हैं। इनको कितना भी कुछ इनके साथ कर लो, लेकिन शिकायत करनी इनकी जो है कंपनी इनके लिए बहुत कुछ कर देगी तो भी वो शिकायत करेंगे कि नहीं ये अधूरा रह गया, नहीं दूसरे कंपनी में ये होता है, दूसरे कंपनी में ये होता है, या ऐसा नहीं वैसा, यानी कि कंप्लेनर ये होते हैं, इनकी पूरी लाइफ कंप्लेनिंग में ही बीत जाती है। दूसरा जो है ये बहुत ही इंफॉर्मेशन जो है लीक करते हैं प्लांट की, है ना।
मतलब वो काम करने में ये एक्सपर्ट होंगे जिससे प्लांट की या किसी व्यक्ति का नुकसान हो, उसमें ये लोग जो है एकदम आगे रहेंगे, बाकी सब चीज़ों में आगे नहीं रहेंगे क्योंकि ये एक्टिव है। लेकिन ये कुछ नहीं किया, न किसी की कंप्लेन की, न जो है ऑर्गेनाइजेशन की बुराई दी, न ऑर्गेनाइजेशन को गाली वगैरह कुछ नहीं बका। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो एक तो कुछ कर भी नहीं रहा है और दूसरा जो है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर रहा है एक तरह से। और इनका जो है निगेटिव माइंड, इनका जो माइंड है हमेशा निगेटिविटी की तरफ हो जाए, इनके साथ कितना भी अच्छा हो जाए वो निगेटिविटी ही इनके अंदर रहेगी कि नहीं ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है। इसके अलावा जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि प्रोक्रास्टिनेटिंग, यानी इसका मतलब होता है कि ये जो है टाल देगा काम को। जैसे जो काम ए शिफ्ट में कोई काम है जो ए शिफ्ट का है तो ये ए शिफ्ट में जाएगा तो ए शिफ्ट में उस काम को होने ही नहीं देगा, उसको टालता टालता अपना शिफ्ट पार करा के बी में कर देगा कि भाई बी में ये काम होगा, ए शिफ्ट में नहीं होगा। यानी कि ये जो है एक तरह से क्या है दोस्तों, टालना, काम को टालने के स्वभाव में इसकी बहुत वो है ना। इसके अलावा जो है मतलब बस टाइम पास करेगा और कुछ नहीं करेगा। उसके अलावा शोइंग अप लेट, वो जो है लेट आएगा और उसके लेट आने का बहुत सारे उसके पास बहाने रहेंगे कि ट्रैफिक में जाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमेशा देर रहेगी उसकी, कोई भी टाइम पे नहीं करेगा। इसके अलावा जो प्राइड, ये बहुत ही अभिमानी होते हैं, हेटर्ड यानी बहुत ही घृणा करने वाला व्यक्ति होता है सबसे। दूसरा पुअर कम्युनिकेशन, इसके जो कम्युनिकेशन बातचीत करने का ढंग जो है हमेशा गाली गलौज से निकलेगी या किसी को रे कहेगा। ये जैसे बहुत सारे इस समय जो है मुझे कमेंट, बहुत ही निगेटिव कमेंट मिल रहे हैं, तू करके बोलते हैं या गाली दे के बात करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे हैं कमेंट में आप देख सकते हो। तो वो जो है उनका भी जो है पुअर कम्युनिकेशन की तरह वो बिहेव करते हैं, ऐसे रूडली बिहेव करेंगे ये। उसके बाद इनके पास ना कोई प्लान होता है ना कोई गोल होता है और ये बहुत ही जेलियस फील करेंगे। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो जो है आपका पैर खींच देंगे, एकदम जेलसी फील करेंगे ये लोग। जैसे वो होता है ना, एक केकड़ा बाहर निकलना चाहता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच देता है, तो ये वही लोग हैं। अगर कोई अच्छा आइडिया लाया, कुछ भी किया, अगर ये बंदा जो भी किया तो ये उसमें टांग अड़ा देंगे। ये कहेगा कि ये होगा तो ये कहेगा ये नहीं होगा, ये कैसे होगा उसके लिए प्रूव करेगा तो ये प्रूव करेगा कैसे नहीं होगा। तो ये जो है बहुत ही दोस्तों ये जो है एक तरह से नुकसानदायक होते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के जो है प्लांट में एम्प्लॉय होते हैं। और एक तरह से एक मैं इसमें इमेज जो है डाल नहीं पाया हूँ। जैसे आपने नाव देखा होगा, नाव, तो नाव यानी कि बोट, बोट जो होती है जिसे नाव कहते हैं। तो नाव क्या होती है, तो कुछ लोग होता है नाव को ड्राइव करने वाले लोग होते हैं, यानी कि नाव को चलाने वाले, ठीक है। तो नाव को चलाने वाले जो है कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नाव पे सवारी करने वाले होते हैं और कुछ लोग जो है नाव को जो है उसमें छेद कर देते हैं नाव में कि नाव की जो है डूब जाए या नाव में जो है होल हो जाए तो डूब जाए या नाव का नुकसान कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है नाव को चलाने वाले यानी बोट को ड्राइव करने वाले लोग हैं, ठीक है। मानो कि ऑर्गेनाइजेशन एक तरह की बोट है, तो बोट को ड्राइव कौन कर रहा है, इंगेज एम्प्लॉय। बाकी जो है ये जो है डिसएंगेज या इनएक्टिव एम्प्लॉय क्या कर रहा है, इसमें बस सवारी कर रहा है, यानी कि बस बैठा है चुपचाप, काम आया तो किया, नहीं आया तो छोड़ दिया, यानी कि उसका काम है बस उस पर ड्राइविंग करना है ना। ये जो है कुछ इसको चलाए और ये बस इसका जो है सवारी करना है, मतलब इस पे सवारी करना। और तीसरा जो बंदा है वो क्या कर रहा है, नाव में छेद का होल करने का काम कर रहा है कि जैसे नाव डूब जाए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को डुबाने का काम ये करते हैं। ये कुछ नहीं करते बेचारे, बस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं, सब काम करते हैं और ये नाव को चलाने वाले होते हैं। तो एक तरह से इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। अब समझते हैं कि ये जो है अब जो है आपको कैसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है या ऐसा बनना है। तीनों में से किस तरह का बनना है एम्प्लॉय, वो आप अभी से तय कर लो, क्योंकि आगे आपकी जॉब लगेगी तो कैसा आपको बनना रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते जाइएगा, मतलब बता दीजिएगा कैसा एम्प्लॉय बनोगे, है ना। बाकी जो है ये जो है एक तरह से इंगेज या एक्टिव एम्प्लॉय क्यों डेंजरस होता है फैमिली के लिए, वो थोड़ा हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे, उसमें आपको जरूर देखे होंगे इस वीडियो को, ये ध्यान से देखिए। क्या हुआ?
तो चल रही है यार। मुझे लगा गाड़ी खराब हो गई। समझा नहीं। मैच कमजोर है। नहीं तो सुट्टा ब्रेक पे गया था ना अभी? हाँ गया था तो। हाँ तभी। टाइम शीट देख लेगा भी, हर रोज ऑफिस से लास्ट मैं ही जाता हूँ। आई डोंट केयर तू फर्स्ट आता है या लास्ट जाता है, आई डोंट केयर। ठीक है, पॉइंट पे काम है बहुत। पॉइंट ये है माय डियर कोलीग, इफ समवन कम्स टू वर्क एट 9 AM and finishes their work for the day and wants to leave at 6 PM, then that's 9 hours of me slogging my ass here. 9 hours out of the 24 hours of my day that I have given to this company. 9 precious hours of my life that I'll never get back. 9 hours of slogging is what I'm paid for. Nothing more, nothing less. अब प्रॉब्लम ये है कि तुम जैसे लोग रात भर ऑफिस में पड़े रहते हो, ऐसे काम करते हुए दिखाई देते हो, जिससे कि एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि यार ये तो बड़ा हार्डवर्किंग एम्प्लॉय है, ये बड़ा सीरियस है, कमिटेड है, रात भर बैठ के काम करता है। कुछ लोग तो ऐसे ही फ्री एसी और वाईफाई के लिए पड़े रहते हैं। ये अपना सतीश, ये रात भर बैठ के फोन देखता है। यहाँ पे 9 बजे उसका काम खत्म हो जाता है, लेकिन मेल डालेगा रात के 1:30 बजे, ताकि बॉस को लगे ओके ये रात के 2 बजे तक बैठ के काम कर रहा था, बड़ा हार्डवर्किंग है। ये सब हार्डवर्किंग है, ये सब कमिटेड है। हम लोग जो सुबह से बैठकर फोकस के साथ बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी ब्रेक के काम करके शाम के 6 बजे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हमको क्या सुनने को मिलता है? हाफ डे। क्या बात है, हाफ डे जा रहे हो आज तो? क्या हाफ डे? कैसा हाफ डे? तुमसे कोई आके पूछता है कि जो 15 घंटे काम करके जा रहे हो उसमें तुमने कितने ब्रेक लिए? 30 सिगरेट ब्रेक्स, उसके बाद चाय ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक, लंच ब्रेक, यस्टरडेज मैच एनालिसिस ब्रेक, हीटेड पॉलिटिकल डिबेट्स वाली ब्रेक, जूसी ऑफिस गॉसिप वाली ब्रेक, सारे ब्रेक मिला के 9 घंटों का काम तुम 12-15 घंटों का बना देते हो। What kind of efficiency is that? ऐसे इनएफिशिएंट लोगों के साथ हम क्या करते हैं? सर पे बिठा देते हैं। अरे रे 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 2 बजे तक काम करता है यार, ये तो प्रमोशन देते हैं इसको। ये तो 4 बजे तक काम करता है, इसको अगले साल ना लंदन भेजेंगे, ऑन साइड भेजेंगे। Why? Why is staying late at work considered a virtue? Why are we rewarding and glorifying it? और जो efficient लोग हैं, जो टाइम पे काम करके खत्म करके निकलना चाह रहे हैं, what do we do with them? We penalize them. We judge them. We make them feel guilty for their choices to leave on time. Why? Who is to blame for this? You and an office culture that has gone unchecked for decades now. तू 18 घंटे काम करता है, तुझे लगता है तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? हैं? ये कंपनी वालों ने तेरी यहाँ पे एक फोटो लगा दी, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तू बहुत खुश हो गया ना तू अंदर से? यहाँ पे जिसका फोटो लगता है ना, उसका सबसे बड़ा कटा है, क्योंकि उसको ये तक नहीं पता कि इस क्यूबिकल के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत जरूरी है मेरे लिए। When I leave this work and go out, there are n number of things that I want. I might have a wife, a family, a friend, whoever I want to meet. I might want to go to the pub with my friends and watch a game or play a game myself. Maybe I want to go for a run, read a book in my time, in me time, and I have every goddamn right to do that. तू मुझे बता, ये ऑफिस स्किल के अलावा और क्या आता है तुझे? क्या आता है? गिटार बजा लेता है? हाँ? कुकिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग, कभी कुछ किया है ऐसे? अपने बच्चे के साथ कभी वॉक पे गया है? आइसक्रीम खाया है उसके साथ? कब करेगा ये? ये सब जरूरी नहीं है। अब तू बोलेगा यार ये सब तो मैं वीकेंड पे करूंगा। हाँ, किसने बोला ये? क्या जिंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए है? कौन सी कंपनी ने बोला ये कि मंडे टू सैटरडे मरते रहो और सिर्फ लाइफ जो है संडे को जियो? कहां लिखा है? कितने साल का है तू अभी? 30 का ना? 10 साल बाद 40 का हो जाएगा, उसके बाद 50 का, और फिर देखते देखते ना EMI और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मर रहा होगा तू बैठ के सोचेगा क्या किया यार मैंने? कीबोर्ड के साथ हिलाया और कुछ नहीं। मुझे नहीं मरना ऐसे। So I'm going to go right now and enjoy the other half day of my life. Good luck with your full day. तो इसमें जो है आपको तो समझ में आ गया होगा कि कैसा एम्प्लॉय आपको बनना चाहिए। उसको मैं जो है ज़्यादा वो नहीं करूँगा। कहने का मतलब ये है कि जो है कैसे ये डेंजर है फैमिली के लिए, वो आपको इसमें बता दिया गया। क्योंकि जो बंदा इतना सब कुछ करेगा
तो उसको टाइम थोड़ा टेकन जो है नहीं मिल पाएगा। अब क्या ये सही है या क्या गलत है, कैसे आपको एम्प्लॉय बनना है कैसा नहीं बनना है, वो ज़रूर आप जो है अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ वो मुझे मालूम है ना। बाकी जो है अच्छा कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि जो है एक मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ होता है तो उसको अगर गालियाँ भी बकोगे ना, जो पेड़ होते हैं जो है एक तरह से प्रैक्टिकल किया गया कि अब जो पेड़ होते हैं उनको अगर आप गाली दे रहे हो डेली ना तो वो सूख जाएंगे। तो आप सोचो कि जब पेड़ जो है निगेटिव कमेंट या गाली या कुछ ऐसा सुन के वो जो है सूख जा रहा है, मुरझा जा रहा है, तो मैं तो इंसान हूँ, मुझे जब ऐसे नेगेटिव कमेंट मिलेंगे तो मेरा क्या होगा, है ना। तो प्लीज़ इसको देखते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा वीडियो उसको भी बताइएगा, कैसा आप बनेंगे एम्प्लॉय वो भी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।